दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा का 4 से 10 अक्टूबर तक चलेगा सदस्यता विशेष अभियान। प्रत्येक जिले में 2 लाख सदस्य बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से झारखंड में आज से यानी 4 अक्टूबर से विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। इसके लिए प्रखंडवार पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करके पार्टी ने उन्हें कार्य दायित्व और जिम्मेदारी सौंप दी है। बड़ी खबर, पलामू में भाकपा माओवादी और नक्सली संगठन टीएसपीसी फिर से संगठन को मजबूत बनाने में जुट गए हैं। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी और टीएसपीसी के टॉप कमांडर ने नॉर्थ ईस्ट के राज्य से हथियार की खेप मंगवाई है। हथियारों की यह खेप नॉर्थ ईस्ट के हथियार तस्करों से मंगवाए गए हैं। हथियारों की इस डील में कोयला क्षेत्र के एक बड़े कारोबारी की भूमिका भी मिली है। इस खेप में कौन कौन से हथियार शामिल हैं, फिलहाल इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को शुरू में यह जानकारी मिली थी कि हथियारों की यह खेप झारखंड के एक टॉप नक्सल कमांडर ने मंगवाई है। यह कमांडर भाकपा माओवादी का है या टीएसपीसी का, इसकी जानकारी भी नहीं मिल पाई है। आर्म्स डीलर और कोयला कारोबारी नक्सली संगठन को हथियार उपलब्ध करवाते रहे हैं। बड़ी खबर, झारखंड प्रदेश राजद के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि बिहार में महागठबंधन सरकार के द्वारा जातीय जनगणना के आधार पर जो आंकड़ा पेश किया गया है, इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के प्रति आभार प्रकट करते हैं। यह अत्यंत ही सराहनीय कार्य है और इन सभी नेताओं के अथक प्रयास और संघर्ष के कारण यह सफलता मिली है। जिस तरह से बिहार में जातीय जनगणना करवाकर जातीय आंकड़ा प्रकाशित किया गया है, उसी तरह अन्य सभी राज्य में जातीय जनगणना करवाकर जातीय आंकड़ा प्रकाशित किया जाए। बड़ी खबर, झारखंड में दलित राजनीति, भाजपा के द्वारा महागठबंधन की सरकार को दलित विरोधी बताने पर बोली कांग्रेस। झारखंड भाजपा के द्वारा महागठबंधन सरकार को दलित विरोधी बताने पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस प्रदेश महासचिव ने कहा कि भाजपा को दलितों के नकली हितैषी बनने की आवश्यकता नहीं है। बता दें कि झारखंड में राजनीतिक दल चुनावी लाभ लेने के लिए किसी भी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसे में राज्य की आबादी में लगभग 14% आबादी वाले दलित समुदाय के लोगों को अपने पक्ष में करने की कवायद तेज है। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड अनुसूचित जाति आयोग का अब तक राज्य में गठन नहीं होने और हेमंत मंत्रिमंडल में तकनीकी रूप से एक भी अनुसूचित जाति के विधायक को मंत्री नहीं बनाए जाने का मुद्दा उठा करके महागठबंधन को दलित विरोधी करार दिया है। बड़ी खबर, गिरिडीह में नौलखा डैम का कलवर्ट टूटने से 80% पानी हो चुका है बर्बाद। लोगों को सता रहा घटते जलस्तर की चिंता। गिरिडीह जिले के नौलखा डैम का कलवर्ट टूटने से डैम का 80% पानी बह चुका है। पानी का निकलना अभी जारी है। धार की रफ्तार कम हो चुकी है। धनबाद नगर वासियों को जलस्तर कम होने की चिंता सताने लगी है। विदित हो कि 2 दशक पूर्व डैम का जीर्णोद्धार होने के बाद पर्याप्त जल संग्रह हो गया तो न सिर्फ धनबाद बाजार का जलस्तर बढ़ गया था, बल्कि पानी का खारापन भी काफी सुधर गया था। इस बार तो डैम का पानी बह चुका है, फिलहाल कलवर्ट भी बह चुका है। ऐसे में आगामी मानसून के पूर्व डैम में जल संग्रह की संभावना नहीं है। ऐसे में गर्मी के दिनों में जलस्तर गिरने की चिंता लाजमी है। डैम टूटने की खबर क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी है। बड़ी खबर, सरायकेला में भूमि अधिग्रहण में बड़ा हेरफेर। एसएम स्टील कंपनी पर सरकारी वन भूमि, शमशान घाट, नहर इत्यादि पर अवैध कब्जे का आरोप। खबर है सरायकेला की, जहां पर निमडी में एसएम स्टील प्लांट के नाम पर जमीन अधिग्रहण में बड़ा हेराफेरी करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रति एकड़ भूमि के एवज में जमीनदाताओं को दिए जा रहे 11 लाख रुपए, लेकिन 41 से 44 लाख रुपए की डीड रजिस्ट्री पेपर बनाए जाने का मामला सामने आया। झारखंड में हमेशा से जमीन की लूट होती रही है। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक दल भी समय समय पर रोटियां सेकने का काम करते हैं, लेकिन आज तक जमीन लूट पर रोक लगाने का स्थायी समाधान नहीं हो पाया। राजनीतिक दलों के नेता झारखंड में जमीन खरीद बिक्री, लूट और सीएनटी एसपीटी एक्ट के मुद्दे उठाकर विधायक और सांसद बन जाते हैं, लेकिन जब वो सदन में पहुंचते हैं तो यह मुद्दे गौण हो जाते हैं। राज्य में कंपनी लगाने के नाम पर भी खूब जमीन अधिग्रहण हुई है और अब तक यह चला रहा। इसमें कई कंपनियों ने आदिवासियों की जमीनें अधिग्रहण करने के नाम पर ग्रामीणों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। कई कंपनियों ने रोजगार देने के नाम पर जमीन अधिग्रहण की, लेकिन कंपनी नहीं लगाया गया। ऐसे मामलों पर आज सरकार भी खामोश हो जाती है, जिससे जमीनदाताओं को अपने पूर्वजों की जमीन से हाथ धोना पड़ रहा। बड़ी खबर, राज्य के गोड्डा जिले में ज्योति मौर्य जैसा प्रकरण सामने आया। गोड्डा में पति ने कर्ज लेकर बीवी को नर्सिंग की पढ़ाई पढ़ाई और पत्नी आशिकी का पाठ पढ़ाकर प्रेमी संग फरार हो गई। पति थाना पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रहा और ये मामला उत्तर प्रदेश की चर्चित
ज्योति मौर्य से कुछ कुछ मिलता जुलता जरूर लगता है। झारखंड के गोड्डा जिले के इस वाकये में फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें महिला को नौकरी नहीं मिली थी, लेकिन पति ने कर्ज लेकर पढ़ाई करवाई और इसी दौरान उसकी पत्नी अपने आशिक के साथ फरार हो गई। इस घटना को लेकर पति टिंकू कुमार यादव का कहना है कि 19 सितंबर को उसकी बीबी घर जाने के बहाने स्कूल से निकली, लेकिन घर नहीं पहुंची और इसके बाद पति और पिता ने गोड्डा नगर थाने में मामला दर्ज करवाया। इस मामले में पड़ताल हुई तो पता चला कि विवाहिता बढ़ोना गोड्डा नगर थाना क्षेत्र के एक युवक दिलखुश राउत के साथ फरार हो गई है। राज्य के धनबाद जिले में दुकानदारों से रंगदारी मांगने वालों का पर्दाफाश, प्रिंस खान के मेजर समेत 4 गिरफ्तार। धनबाद शहर में व्यवसायियों से रंगदारी मांगने की घटना से परेशान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। काफी प्रयास के बाद पुलिस ने प्रिंस खान के तथा कथित मेजर आर्म्स सप्लायर समेत कुल 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिस छत में मेजर को ढाल बनाकर गैंगस्टर प्रिंस खान रंगदारी मांग रहा था, उसका वास्तविक नाम नसीम अंसारी उर्फ रजी अहमद है। वह मूल रूप से कतरास के छाताबाद का रहने वाला है और वर्तमान में पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेल पार नया मोहल्ला में रह रहा था। गिरोह में सहयोगी रहे उसके रिश्तेदार सद्दाम अंसारी को पुलिस ने उसके पुश्तैनी गांव किरडी के बिरनी से गिरफ्तार किया है। साथ ही हथियार सप्लायर विकास सिंह और राजू अंसारी को धर दबोचा है। झारखंड में जल्द ही कई विभागों में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन झारखंड मंत्रालय सभागार में 93 इंजीनियरों और निम्न वर्गीय लिपिकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। इनमें 47 सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर और 46 LDC शामिल थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि जल्द ही कई विभागों में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की जाएगी, जिसकी तैयारी की जा रही है। ये भी कहा कि हमने इस सभागार में कई नियुक्तियां दी हैं। कम समय में बहुत सारी नियुक्तियां सरकार ने की है। BDO, CO, DSP, शिक्षकों, कृषि, खेल समेत कई बड़े विभाग के पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है। कोरोना और सुखाड़ जैसी चुनौतियों के बीच हमने बेहतर काम किया। JSSC में 8 साल में 4 बार आवेदन, फिर भी नहीं हो पा रहा परीक्षा। झारखंड सरकार पिछले 8 साल से स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा नहीं करवा पा रही है। इसकी वजह से यहाँ के अभ्यर्थी काफी परेशान हैं। संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए साल 2015 से विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा। इस विज्ञापन में कई तरह त्रुटियां थी, जिसकी वजह से झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा इस पर रोक लगा दी गई और बाद में विज्ञापन को ही रद्द कर दिया गया। 2019 में तत्कालीन सरकार के द्वारा एक बार फिर से नए सिरे से स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित करने की तैयारी की गई। 2015 में फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी को इसमें मौका दिया गया, लेकिन यह विज्ञापन में सरकार के द्वारा झारखंड से मैट्रिक इंटर पास अनिवार्य किए जाने के बाद विवादों में फंस गई। बड़ी खबर, पंकज मिश्रा की बेल पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कोर्ट में 13 अक्टूबर को होगी सुनवाई। टेंडर मैनेज करने और साहिबगंज जिले में अवैध खनन के जरिए अकूत संपत्ति अर्जित करने के आरोपी पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर रांची ED की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान ED की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया है, जिसके बाद कोर्ट ने पंकज मिश्रा की बेल पर अगली सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। इससे पहले भी पंकज मिश्रा इसी केस में रांची ED कोर्ट से बेल मांग चुके हैं, लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी याचिका खारिज कर दी है और जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। बड़ी खबर, रांची हिंसा मामले में दिल्ली मार्केट में दर्ज मामले में भी आरोपी बनाया गया नवाब चिश्ती। CID ने जुटाए हैं कई सबूत। रांची हिंसा के दौरान डोरंडा थाना में दर्ज प्राथमिकी में आरोपी बनाए गए नवाब चिश्ती के खिलाफ CID ने कई सबूत इकट्ठा किए हैं, जिसके आधार पर अब नवाब चिश्ती को रांची हिंसा से जुड़े उस केस में भी आरोपी बनाया गया है, जिसमें भीड़ के दौरान मंदिर में तोड़फोड़ और पुलिस बल पर फायरिंग का केस दर्ज किया गया है। नवाब चिश्ती फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और उसने रांची सिविल कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट में अपनी जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन उसे बेल देने से निचली कोर्ट और हाई कोर्ट इनकार कर चुका है। CID के DSP ने कोर्ट में आवेदन देकर उसे दिल्ली मार्केट थाना में दर्ज कांड संख्या 17/2022 में आरोपी बनाने का आग्रह किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। CID के द्वारा कोर्ट में इस बात से जुड़े कई सबूत भी पेश किए गए हैं, जिससे रांची हिंसा में उसकी संलिप्तता प्रतीत होती है। बड़ी खबर, रांची में अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस ने चलाया बड़ा अभियान। दर्जनों दुकानदारों से वसूला गया जुर्माना। रांची में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू है। रांची के SSP चंदन सिन्हा के नेतृत्व में शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान कई अतिक्रमणकारियों से जुर्माना वसूला गया है। राजधानी रांची में 27 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक होने वाले एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप को लेकर रांची पुलिस तैयारी में जुट गई है और रांची के सीनियर SP चंदन सिन्हा के नेतृत्व में शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया गया है। रांची के सीनियर SP चंदन कुमार सिन्हा ने खुद सड़क पर उतरकर अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी और जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया।
वहीं पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे पारा शिक्षक जमकर की नारेबाजी। झारखंड प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के तत्वाधान में सहायक अध्यापक रांची के हरमो स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय के बाहर एक दिवसीय धरना दे रहे और इस दौरान पारा शिक्षकों ने जमकर नारेबाजी की। उनकी मांग है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो वेतनमान देने का वादा किया था वह पूरा करें। जानकारी के मुताबिक पारा शिक्षक कार्यालय के अंदर धरना देने वाले थे, लेकिन जब वो अंदर वार्ता के लिए गए तो उन्हें बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद पारा शिक्षक कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए। इससे पहले पारा शिक्षक 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर कांग्रेस कार्यालय में भूख हड़ताल पर बैठे थे। वहीं पर झारखंड के कोडरमा में पति की मौत की खबर सुनते ही पत्नी ने भी तोड़ा दम। एक साथ उठी दोनों की अर्थी। कोडरमा जिले के नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत लंगरा पीपर से एक मार्मिक और अचरज भरा मामला सामने आया। यहाँ पर एक महिला को जैसे उसके पति की मौत की खबर मिली, उसने भी दम तोड़ दिया। महिला का नाम जितनी देवी था, जिसकी उम्र करीब 67 साल रही होगी। वहीं पति का नाम मोहन पंडित था, जिसकी उम्र करीब 70 साल रही होगी। परिजनों ने बताया कि पति मोहन पंडित की मौत की खबर सुनते ही पत्नी जितनी देवी की भी सांसें उखड़ गई। साथ जीने और मरने की सालों पहले खाई कसम को इस दंपति ने सही साबित करके दिखाया। बड़ी पर 4 करोड़ की लागत से हजारीबाग में गृह रक्षा वाहिनी के भवनों की होगी मरम्मत। 4 करोड़ रुपए की लागत से हजारीबाग जिले में गृह रक्षा वाहिनी के भवनों की मरम्मत का कार्य होगा। इसे लेकर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अविनाश कुमार ने इसकी स्वीकृति दे दी है। इस संबंध में गृह सचिव ने गृह रक्षा वाहिनी के डीजी को पत्र लिखकर कहा कि हजारीबाग जिला में गृह रक्षा वाहिनी के विभिन्न आवासीय और गैर आवासीय भवनों की मरम्मत कार्य योजना के लिए 4 करोड़ रुपए की राशि आवंटित कर दी गई है।